भारत और यूरोप के बीच जो बड़ी ट्रेड डील अब फाइनल हुई है, उसकी बातचीत 2007 से चल रही थी। बीच में टॉक्स रुक गई थीं, फिर दोबारा स्टार्ट हुई और लगभग 20 साल बाद ये एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। इसलिए इसे लोग मदर ऑफ ऑल डील्स भी कह रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये ट्रेड डील क्या है, यूरोप को इंडिया की जरूरत क्यों है, इंडिया को इससे क्या फायदे मिल सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, डील से पहले और बाद में क्या बदलाव आएंगे और इसके पोटेंशियल रिस्क्स क्या हो सकते हैं। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब इंडिया और यूरोप एक दूसरे के सामान पर लगने वाले टैक्स कम करेंगे। इंडिया और ईयू के बीच ट्रेड पहले से ही लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यूरोप दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 25% हिस्सा रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट ओपन हो रहा है। यूरोप अब चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। एनर्जी क्राइसिस के बाद उन्हें एक स्टेबल और रिलायबल पार्टनर चाहिए। इंडिया उन्हें बड़ा मार्केट, यंग वर्कफोर्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है। इसलिए यूरोप इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है। इस डील से इंडियन एक्सपोर्ट्स यूरोप में आसानी से बिक सकते हैं। फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, फैक्ट्रीज लग सकती हैं और जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। ये डील इंडिया की इकोनॉमी को स्केल अप करने का मौका देती है। सबसे ज्यादा बेनिफिट टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को मिल सकता है, जहां पहले 9 से 12% तक ड्यूटी लगती थी। फार्मा इंडस्ट्री को मार्केट एक्सेस मिल सकता है। आईटी सर्विसेज कंपनीज यूरोप में कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा सकती हैं। ऑटो पार्ट सेक्टर, जो 1.6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एक्सपोर्ट कैटेगरी है, कॉम्पिटिटिव हो सकता है। केमिकल सेक्टर, जो 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ग्रो कर सकता है। स्पाइसेस और फूड प्रोडक्ट्स, जो 40 से 55 हजार करोड़ रुपए सेगमेंट में आते हैं, यूरोप में ज्यादा बिक सकते हैं। बिफोर सिचुएशन में इंडियन एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी और ट्रेड बैरियर्स थे और यूरोपियन लग्जरी गुड्स इंडिया में महंगे थे। आफ्टर डील ड्यूटी कम होने से इंडियन एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं और कुछ यूरोपियन गुड्स थोड़े अफोर्डेबल हो सकते हैं। ट्रेड फास्ट होगा और मार्केट एक्सेस इजी होगा। रिस्क भी समझना जरूरी है। फॉरेन कंपनीज से कंपटीशन बढ़ेगा। छोटे इंडियन इंडस्ट्रीज पर प्रेशर आ सकता है। ईयू के स्ट्रिक्ट क्वालिटी और एनवायरमेंट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये डील सिर्फ टैक्स कम करने या ट्रेड बढ़ाने की बात नहीं है। ये सिग्नल है कि ग्लोबल पावर इक्वेशंस चेंज हो रही हैं। यूरोप एक नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरफ मूव कर रहा है और इंडिया धीरे धीरे ग्लोबल सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और जियोपॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में सेंट्रल रोल ले रहा है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि ग्लोबल सिस्टम का की पिलर बन सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट्स में चाइना जैसा स्केल अचीव कर पाएगा? क्योंकि अगला ग्लोबल पावर शिफ्ट शायद एशिया के अंदर डिसाइड होगा और उसमें इंडिया का रोल कितना बड़ा होगा, ये आने वाले सालों में क्लियर होगा। ऐसे ही फ्यूचर इनसाइट्स और जियोपॉलिटिक्स एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दुनिया का नेक्स्ट पावर शिफ्ट अभी लिखा जा रहा है।